ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। देखो दुनिया में ना दो तरीके के इंसान होते हैं। एक इंसान होते हैं जो सामने वाले को दिल से अपना मानते हैं, और एक इंसान होते हैं जो ज़रूरत है इसलिए सामने वाले को अपना मानते हैं। अब देखना आपको समझ में आ जाएगा सब चीज़ें। अब हम सुबह की बात करते हैं। सबसे पहले सुबह में क्या हुआ, जद और फलक की कन्वर्सेशन हुई। उसके अंदर फलक ने जद को कहा कि मैं किसी को 50% अपना नहीं मानती, अगर मानती हूँ पूरा 100% मानती हूँ, वरना नहीं मानती। इनके ही सामने हमने देखा कि जिया ने अभिषेक को कहा देख इसके पास कुछ नहीं है बात करने के लिए, तो ये कुछ भी बात कर रही है। अब देखो आप, सबसे पहले उसका रिश्ता अविनाश के साथ था। पलक जैसे आई, पलक के साथ रिश्ता किया तो अविनाश को हटा दिया। मैंने कल भी ये बात बताई थी और शुरुआत से हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद पलक चली गई तो फिर से अविनाश और फलक को पकड़ा। उसके बाद अभिषेक मिला तो इसने अविनाश और फलक को फिर से दूर कर दिया। अभी आज क्या हुआ, आज ये अविनाश और फलक की बुराई कर रही थी अभिषेक के साथ, पर इसका आज अभिषेक के साथ भी झगड़ा हो गया। वो झगड़े के अंदर अभिषेक बता रहा था मेरे लिए फैमिली बहुत मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी बात कंप्लीट नहीं हुई तो जिया ने कहा तो बार बार जद के बारे में एक ही चीज़ बोल रहा है, तो अब मेरी बात सुन। इसने कहा पर मेरी चीज़ ही पूरी नहीं हुई है, मुझे कंप्लीट तो होने दे। तो जिया ने कहा तो बार बार एक ही चीज़ बोलेगा तो मुझे वो एक चीज़ नहीं सुननी है। अभिषेक का दिमाग ख़राब हुआ, अभिषेक उठ के जाने लगा। जिया ने कहा तूने बोल दिया तो मेरी तो बात सुन। अभिषेक ने कहा मुझे कुछ सुनना ही नहीं और मैं जा रहा हूँ। अभी आ गई फिर से फलक और अविनाश के पास। सुबह में तुम क्या बोलते हो कि इसके पास कुछ नहीं है, तो अब ये कुछ भी बात करेगी, और उसके बाद तुम जाके फलक के गले मिलते हो। और कल तुम्हारा और पूजा भट्ट का प्रॉब्लम हुआ था, और आज तुम पूजा भट्ट को क्या बोलते हो कि मैंने आप जैसा इंसान नहीं देखा है, आप बहुत काम करते हो। तो जो रियल गेम बिग बॉस के अंदर खेल रही है वो है जिया, जो खाली कहती है डेट तुम मेरे हो, बट एक्चुअली ज़रूरत के मुताबिक। अब बात आती है नॉमिनेशन की। अब घर के अंदर मेंबर्स कितने हैं, अभिषेक, जिया, जद और पूजा भट्ट, अविनाश, फलक, मनीषा और बेबिका, 8 जन हैं। अब 8 में से अभिषेक सेफ है, जिया सेफ है, बचे कितने 6 में से 5 नॉमिनेट हो गए। तो नॉमिनेशन की ज़रूरत ही क्या थी, पूरे 6 को नॉमिनेट कर देना था यार। नॉमिनेशन टास्क की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सबने खामोखा खुद की पर्सनल चीज़ें दी, उसमें फलक की तो सबसे ज़्यादा पर्सनल चीज़ें गई। सबसे पहले बेबिका नॉमिनेट हुई, उसके पीछे सुबह का ही रीज़न था। बेबिका ने सुबह सुबह में फलक को कहा, चिल्ला रही थी तू, मान रही नहीं है, पर्दे खोल रहे हैं। फलक को ये बात अच्छी नहीं लगी और फलक ने नॉमिनेट कर दिया बेबिका को। अब जैसे बेबिका को नॉमिनेट किया, अभिषेक ने भी कहा कि नहीं यार ये फलक जो है वो सही बोल रही है, और बेबिका नॉमिनेट हो गई। उसके बाद यार एक बेबिका की आदत बहुत ख़राब है, जो अभिषेक ने भी कहा, वो बात करते करते ना अभिषेक को बहुत मारती है। अब अगर अभिषेक कुछ ज़्यादा मार देगा, हालांकि आज अभिषेक ने पिल्लों से मारा, अभिषेक कुछ ज़्यादा कर देगा, फिर बेबिका फिर से गर्म हो जाएगी और कुछ अलग रीज़न बोलेगी अभिषेक के लिए। तो बेटर है कि बेबिका को बात करते वक्त टच नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद वो इनडायरेक्टली बिग बॉस को बोल रही थी कि तुम लोग इसके हाथ में पावर दे देते हो सब। उसको ये भी यकीन नहीं है कि जनता ने अभिषेक को बचाई है, उसे ऐसा लगता है बिग बॉस ने बचाया है। सेकंड नॉमिनेशन था, उसमें जो फलक ने जो चीज़ रखी थी उसके घर की, आई थिंक फ़ोटो रखा था, तो उसमें मनीषा अगर नॉमिनेट नहीं होती तो ऐसा लगता है कि अभिषेक और मनीषा दोस्त हैं, इसलिए अभिषेक ने मनीषा को नॉमिनेट नहीं किया। पर अभिषेक ने मनीषा को नॉमिनेट किया और उसके बाद मनीषा को भी थोड़ा बुरा लगा। तो खाली पर्सनल आर्टिकल देखता है लोगों की, पर तो रीज़न नहीं सुनता है। अभिषेक ने समझाया उसे कि मैं रीज़न भी देखता हूँ और मैं आर्टिकल भी देखता हूँ। अब थर्ड, पूजा भट्ट ने फलक को नॉमिनेट किया बैंगल्स देते हुए, जो पूजा भट्ट ने कहा कि मैं दोस्ती देखना चाहती हूँ। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, नॉमिनेट करते एक दूसरे को तो रिश्ते बदल जाते हैं। तो अभिषेक ने कहा कि आप ये सुगर कोटेड वर्ड्स बोल रही हो। सेम जिया ने भी कहा, एंड में मनीषा ने भी अभिषेक को कहा तुम किसी को नॉमिनेट कर रहे हो और तुम उसकी तारीफ़ कर रहे हो, तो अगर नॉमिनेट करना है तो क्लियर बात करो कि मैं ये रीज़न से तुझे नॉमिनेट कर रही हूँ, तो उसकी तारीफ़ करके उसे नॉमिनेट करना नॉट राइट। बिंदास बोलो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और मैं तुझे इसलिए नॉमिनेट कर रही हूँ। इसके आंसर में पूजा भट्ट ने कहा कि नहीं, मैं ये क्लियर बोल रही हूँ, मुझे दोस्ती प्रूफ करनी है। इस तरीके से पूजा भट्ट ने फलक को नॉमिनेट किया। अब इसके बाद है ना बहुत बड़ा सीन हुआ।
सब लोग ने अविनाश को नॉमिनेट किया, सिर्फ अविनाश ने पूजा भट्ट को नॉमिनेट किया। और अविनाश ने दिया उसका, आई थिंक हाथ में कुछ पहनने का था, ब्रेसलेट था आई थिंक। तो अब पूजा भट्ट की हटी। ये कोई रीज़न नहीं है कि मैं गलत इंसान को सपोर्ट करती हूँ इसलिए ये मुझे नॉमिनेट कर रहा है। तो अभिषेक ने कहा मैं भी ये बात मानता हूँ, आप गलत इंसान को सपोर्ट करते हो, आप बेबिका को सपोर्ट करते हो और बेबिका को ये पता रहता है कि पूजा भट्ट मेरे पीछे है, इसलिए वो ज़्यादा उसके पर निकलते हैं। तो पूजा भट्ट को ये ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, पर अभिषेक अपनी बातों पर अड़ा हुआ रहा। जिया ने 2 मिनट के लिए चेंज हुई थी, वो भी अभिषेक को पसंद नहीं आया। पर जिया जो है उसके दिमाग में कुछ और ही चलते रहता है कि मेरा भी इससे रिलेशनशिप नहीं है तो मैं इसे पकड़ के रखूं, उससे रिलेशनशिप नहीं है तो मैं इसे पकड़ के रखूं। तो जिया ने वो पॉइंट पे आके 1 मिनट के लिए टर्न किया, बट अभिषेक ने कहा तू क्यों चेंज कर रही है, तेरा माइंड जब तूने एग्री किया था तो अभी तू क्यों चेंज कर रही है। तो अभिषेक ने किया पूजा भट्ट को, और पूजा भट्ट को भी इसका बहुत बुरा लगा। पूजा भट्ट ने कहा अविनाश को मैक्सिमम लोगों ने किया, मेजॉरिटी थी, तो तू मेरे को नहीं कर सकता है। अभिषेक ने कहा मैं जज हूँ, अगर पूरे बिग बॉस के अंदर एक बंदा है पूरे बिग बॉस को चला रहा है तो वो है अभिषेक, और मनीषा रानी भी बोल सकते हैं, बाकी बेबिका तो सिर्फ झगड़ा करती है। तो पूजा भट्ट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब लगा और उन्होंने फिर से अपने आप को क्लियर किया कि अगर मेरे रहते हुए किसी के पर निकलते हैं, कोई उड़ता है, तो मैं इसे अच्छी बात समझूंगी कि मेरे रहते हुए किसी में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो उड़ सका। अब इतने नॉमिनेशन हो गए थे, 6 थे, उसमें से 4 तो हो गए, अब और नॉमिनेशन की ज़रूरत क्या थी, पर और नॉमिनेशन रखा गया। अब उसमें तो अविनाश और जज में से अविनाश ही आया, सबने अविनाश को ही दिया और अविनाश इस तरीके से नॉमिनेट हो गया। और नॉमिनेशन में गया कौन, मनीषा, बेबिका, अविनाश, फलक और पूजा भट्ट। अब देखने वाली बात ये होगी कि निकलता कौन है। अब नॉमिनेशन में जो ये लोग एक दूसरे के लिए रीज़न देते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। अविनाश अगर मनीषा को नॉमिनेट करेगा तो वही रीज़न देगा कि ये पर्सनल मेरे ऊपर जा रही है। अगर बेबिका अविनाश को नॉमिनेट करेगी तो रीज़न एक जैसा ही रहेगा जो पहले से चलते आ रहा है, अविनाश डिजर्विंग नहीं है, झूठा है, लड़ता है। मनीषा अगर फलक को करेगी तो तुम अपना ओपिनियन नहीं रखती हो, जहाँ पर बोलना होता है वहाँ पर नहीं बोलती हो। और मनीषा अगर अविनाश को कभी नॉमिनेट करेगी तो रीज़न वही रहता है हमेशा, ये झूठा है, धोखेबाज है। तो ये नॉमिनेशन होने दो या कोई भी चीज़ होने दो, एक दूसरे के बारे में ये लोग मोस्टली सेम पॉइंट ही बोलते हैं। फलक रिश्ता दिल से निभाती है, जिया का समझ में नहीं आ रहा है, आज वो किसी के साथ है और अगर उसका किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो कल वो किसी और के साथ है। अब मनीषा की 2 चीज़ थी, एक तो जब वो रोटी बना रही थी तब जद पीछे से आया तो मनीषा ने कॉमेडी की, जद ने पूछा कि ये जो रोटी है ये क्या हॉट लग रही है, तो मनीषा कहती है तेरे से ज़्यादा हॉट नहीं। उसके बाद जो दूसरी कॉमेडी थी वो ये थी कि जद की जब डॉटर आएगी, आई थिंक मनीषा ने कहा मिल ले तोहरी दूसरी माँ से। ओवरऑल सिचुएशन बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो बोलूँगा बिग बॉस बहुत लो हो गया है। बेबिका का नया दुश्मन आया है, अभिषेक के अलावा फलक। जद उसका दुश्मन था बट अभी दोस्त बन गया है, तो बेबिका और फलक का झगड़ा होगा। उसके बाद फलक और मनीषा का भी झगड़ा होगा। उसके बाद अभिषेक और जिया का भी झगड़ा होगा। पूजा भट्ट और अभिषेक का भी झगड़ा होगा। पूजा भट्ट को जैसे उसने अभिषेक ने कहा कि नहीं तुम गलत लोगों को सपोर्ट करती हो, तो पूजा भट्ट भी अंदर बैठे बैठे कह रही थी, कहा कि ये भी तो टुन टुन बोलता है। तो जब वो चीज़ होती है तब आप वो चीज़ नहीं बोलते हो। जब आपको नॉमिनेट किया और ये कहा कि आप गलत लोगों को सपोर्ट करती हो, तो आज आप ये टुन टुन वाला टॉपिक निकाल रही हो। यार मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये हो गई बिग बॉस की बातें। अब हम करते हैं हमारी बातें। दिन में आपको ट्राई करना है 6 से 8 गिलास पानी पीना है, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। आपको जितना टाइम मिले पूरे दिन के अंदर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जॉगिंग, वॉकिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। आपका शरीर अच्छा तो आपकी फैमिली खुश, आपकी फैमिली खुश तो आप खुश, और आप सब चीज़ें लाइफ में अच्छी तरीके से कर सकते हो। मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उससे कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।